हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत करते हैं। तो आज का फाइनली जो है नाइन्थ का जो मंथली एग्जाम है मैथमेटिक्स का, आपको ओरिजिनल पेपर आ चुका है। ये 100% ओरिजिनल है, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपको सोल्यूशन के साथ बताने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम फ्री एक ऐसा चैनल है जो आपको कंप्लीट सोल्यूशन के साथ मैथ आपको बताता है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्त लोग के पास भी शेयर कर देना है, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर पढ़िएगा। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। परिमेय संख्या नहीं है, जो रूट के बाहर निकल जाएगा वो परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। देखिए ई हो जाएगा आपको परिमेय संख्या, क्योंकि 111 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11 होता है। ये तो परिमेय संख्या, ये भी परिमेय होगा क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होगा। परंतु यहाँ देखिए 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो अपरिमेय होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बोला परिमेय नहीं है मतलब कि अपरिमेय है, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। कहते कि 0.125 को P/Q के रूप में लिखने पर प्राप्त होगा। तो देखिए अगर हम बात करेंगे 0.125 है ना, 0 कितना है 125 है। ये दशमलव को उड़ाएंगे तो एक आएगा, 1 2 3 है तो 3 को 0 देंगे, ठीक है। 3 को 0 पड़ गया। इसको काटेंगे 25 बार में, 25 पचे 125 होगा, है ना। 25 पचे 125 होगा और 25 चौका 100 1 0, 5 एकम 5 और 8 पचे 40, मतलब 1/8 आएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला है कि √8 का परिमेयकारी गुणज बताइए क्या होगा। तो देखिए √8 को हम क्या लिखेंगे, 4 गुने में 2 लिखेंगे, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 4 और गुने में √2 लिखेंगे। 4 का वर्गमूल हम सीधा सीधा जानते हैं 2 होता है, परंतु यहाँ पर √2 हो गए। एगो √2 और अगर होता तो ये बाहर निकल जाता। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि 4 के पावर 0, 3 के पावर 0, 13 के पावर 0। देखिए कोई भी संख्या के पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। तो 4 के पावर 0 इसका मान 1, और यहाँ पर आपको दिया है गुणा का चिन्ह, तो गुणा का चिन्ह। 9 के पावर 0 इसका मान 1 हो जाएगा प्लस में। 13 के पावर 0 इसका मान 1 होगा, 1 गुने 1 करेंगे तो 1 होगा प्लस में। आपको 1 दिया तो 1 का 1 2 होगा, राइट आंसर सी नंबर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना आगे, क्वेश्चन नंबर 5 है। 17 के पावर देखिए 2 दिया है, ठीक है। 17 के पावर कितना है, 2 है, एक सेकेंड। 17 के पावर आपको 2 दिया है। ये देखिए निगेटिव आ रहा है, बटा मार के आपको पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल होगा तो आपको इसका आंसर 1 आएगा। 1 दिया ऑप्शन नंबर डी। या तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि देखिए 17 के पावर 2 दिया है ना। ये देखिए सॉरी, ये क्या है देखिएगा, समान आधार होता है, गुना में होता था पावर जुड़ जाता। माइनस प्लस में 2 और माइनस में 2 कितना होगा, तो बोलिएगा 17 के पावर 0। और कोई भी संख्या का पावर 0 होता है इसका मान 1 होता है, राइट आंसर डी नंबर होगा। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में है कि -2 के 2 पावर कितना होता है। देखिए अगर पावर पर पावर होता तो पावर पर पावर गुना हो जाता, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4 होगा, राइट आंसर बी। अगला देखिएगा, और देखिए भाग में पावर क्या होता है, तो बोलिएगा भाग में पावर घटता है सर। तो 13 के पावर, यहाँ पर पहले से यहाँ माइनस में 8 दिया है, अब माइनस में 3 घटेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको बचेगा 13 के पावर 8 3 11 होगा। 8 3 11 कहीं दिया, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पर देख लीजिएगा, राइट। अगला बढ़ते हैं, 7 के बाद 8 नंबर, ठीक है। सी नंबर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में कौन सा 2 चर में रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है। आपको रैखिक समीकरण नहीं है, ये बात को पूछा है। देखिए आपको ये 2 पावर है तो आपको क्या लग रहा है, ये 2 घात है, ठीक है। जिसका 2 पावर होता है 2 घात होता है, जिसका 1 पावर होता है ये रैखिक होता है, ठीक है। 1 पावर वाला क्या होता है, रैखिक होते हैं। ये भी देखिए रैखिक होगा, ये भी रैखिक होगा। बोला 2 रैखिक नहीं है, रैखिक नहीं, ये देखिए 2 घात है, राइट आंसर ए नंबर होगा। अगला बढ़े क्या, देखिएगा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि x बराबर 0 है, y बराबर 2 है, इतना का हल है तो k का मान निकालिए। देखिए x का मान आपको 0 रखना है, y का मान 2 रखना है, तब बताना है कि हल कौन से होगा। देखिए x बराबर 0 रखेंगे तो x का मान यहाँ पर 0 होगा माइनस में,
2 गुने में, बाई का मान 2 रखेंगे तो यहाँ से 2 होगा, यहाँ से बराबर में के, ठीक है। तो 0 का मतलब ये तो कहानी खत्म हो गया, तो 2 दूना 4 हो गया बराबर के, तो के का जो मान हो गया माइनस में 4 हो गए ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये ओरिजिनल प्रश्न है, टेंशन लेने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 है, रैखिक समीकरण यानी कि इसका दिया है ना, तुलना करने पर बी का मान बताइए। देखिए अगर तुलना करेंगे तो आपको बी का मान बताना है, किसका मान बताना है, बी का मान किस तरह से तुलना करेंगे। तो देखिए एक्स का जो है मान हो जाएगा, एक्स का 4 हो जाएगा, है ना। एक्स के बराबर तो ए का मान 4 होगा, ए का मान अगर 4 आ गया तो देखिए, एक सेकेंड, देखिए बाई जो है बाई के बराबर है, तो बी का मान 7 हो जाए, बी का मान कितना हो गया, 7 हो जाएगा। तो आपको पूछा बी का मान बताइए, तो बी का मान 7 होगा, राइट आंसर। चलिए अगला पढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर देखिए 11 नंबर प्रश्न है, समीकरण दिया है एक्स प्लस 4y+7 का हल होगा। तो देखिए ये रैखिक है, ठीक है, और रैखिक में आप एक्स का एक और रखेगा तो बाई का दूसरा होगा, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। जैसे एक्स का मान 1 रख लेते तो बाई का मान कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर हम बाई का मान 1 रख लेते हैं तो देखिए 7 4 11 हो जाएगा एक्स का मान। अगर 2 रख लेंगे तो 4 दूना 8 7 15 हो जाएगा, 3 रखेंगे 4 12 7 19 हो जाएगा। मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसका राइट आंसर है ना। अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, कहते हैं एक्स अक्ष का समीकरण होता है, एक्स अक्ष पर समीकरण y बराबर 0 होता है, ठीक है, एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिंदु -8 -28 का एक्स निर्देशांक बताइए। ये देखिए हम लोग का बिंदु जानते हैं एक्स कोमा वाई होता है, एक्स वाला को भुज कहते हैं ना, एक्स वाला को भुज, और वाई वाला को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो आपसे पूछा गया एक्स निर्देशांक वाला पहले पहले कौन है, -8 होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा है। 14 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 3, -10 किस चतुर्थांश में होगा। तो देखिए हम यहाँ पर आपको फाइनली आपको कोऑर्डिनेट भी बता देते हैं। देखिएगा यहाँ से ध्यान देके, जो भी अभी तक इतना मेहनत कर रहे हैं एग्जाम प्री, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके शेयर करिएगा, यानी सपोर्ट करिएगा। देखिए यहाँ पर बाई डैश होगा, इसमें देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस हो जाता है, क्योंकि हम सभी लोग को पता होगा कि एक्स नियामक आपको प्लस होता है और बाई नियामक आपको प्लस होता है, परंतु जिधर डैश होता है उधर माइनस होता है, इधर भी डैश हो जाएगा माइनस तरफ। देखिए एक्स वाला प्लस, एक्स बाई वाला प्लस, एक्स नियामक देखिए माइनस है, बाई नियामक प्लस है, तो माइनस प्लस हो गया। इसमें देखिए एक्स नियामक माइनस, बाई नियामक माइनस, तो माइनस माइनस हो गया। तीसरा क्वाड्रेंट, एक्स नियामक प्लस है, बाई नियामक माइनस है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस। यहाँ पर पूछा आगे, देखिए इसके आगे प्लस है माइनस है, प्लस माइनस कहाँ गया है, तो बोलिएगा प्लस माइनस चौथा में, ठीक है। पहला में देखिए प्लस प्लस हो जाएगा, पहला में प्लस प्लस, और तीसरा में माइनस माइनस। अब पहला दूसरा चौथा में आपको कंफ्यूज करेगा, तो ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो ये तो हो जाएगा चौथा क्वाड्रेंट, जहाँ कहीं भी दिएगा चौथा मार लीजिएगा। देखिए इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, चतुर्थ में होगा। अगला पूछा गया है कि -7,9 की कोटि बताए, ठीक है। देखिए अभी हम बताए थे ई होता है भुज होता है, ई कोटि होता है, कोटि का मान 9 होगा, ठीक है। अगला है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो व्यास कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़े क्या, अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 19 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 19 में कि यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब की लंबाई त्रिज्या की लंबाई होगी, क्या होगी, तो इसका कौन सा जवाब होगा। तो जीवा की लंबाई 6 दिया है, तो देखिए एगो वृत्त है, ठीक है, कहते हैं जीवा की लंबाई दिया है, जीवा की लंबाई अगर मान लेते हैं पूरे के, एक सेकेंड, ये देखिएगा ये पूरे हो चुके हैं ना, ये पूरे अगर 6 सेंटीमीटर जीवा हो गए तो जीवा की लंबाई तो 6 + 6 के आला कितना होगा, बोलिएगा 3 हो जाएगा, राइट है ना। अगला प्रश्न है कि यदि यदि जो है पी क्यू और आर एस केंद्र के दो समान जीवा इतना 75 डिग्री है, तो 75 दूना 150 हो जाएगा, है ना, 150
और 150 नहीं होगा, 105 होगा, ठीक है, तभी तो 180 होगा ना। आइए अगला क्वेश्चन है कि घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन होता है एल गुने बी गुने एच होता है। ये घनाभ का विकर्ण का फार्मूला होता है, ठीक है। ये किसका फार्मूला है? विकर्ण का होता है। आइए होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का। इसका राइट आंसर सी नंबर हो गया 21 का। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए आपसे पूछा गया कि यदि किसी घन की भुजा की लंबाई 5 है तो उसकी आयतन बताइए। घन की लंबाई दी है 5 है तो भुजा क्या होगा? 5 के 3 पावर होगा। 5 को 3 बार गुना करेंगे, 5 पचे 25, 125 होगा राइट आंसर। कहते हैं 8 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। अच्छा, व्यास दिया है आपको 8 सेंटीमीटर है ना। क्या दिया है? व्यास। तो व्यास जब 8 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। आर का मान रख देंगे, पाई ऑप्शन दिया है। 4 को 2 बार करेंगे, 4 गुने 4, तो 4 चौका 16 पाई हो जाएगा ना। तो 16 पाई ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए 23 के बाद 24 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि किसी बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई दुगनी करने पर उसके बाद पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बात करेंगे किसी बेलन के बारे में। क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है? आयतन होता है। क्षेत्रफल होता है 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। दोनों करा है ना, 2 दूना 4 दूना 8 होगा, क्योंकि ये होता है 2 पाई आर एच होता है ना वक्र का क्षेत्रफल। देखिए अगर ऊंचाई को दुगना करेगा तो यहाँ पर 2h होगा, ओके, और त्रिज्या को दुगना करेगा तो यहाँ पर भी 2r होगा, तो 2 दूना 4 और दूना 8 होगा, राइट। अगला प्रश्न है कि ए भुजा वाले घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगा? √3 गुने ए भुजा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। ओरिजिनल प्रश्न के साथ ऐसे नहीं करना है, आप लोग को वीडियो को एक बार शेयर भी कर देना है दबा के। अगला क्वेश्चन है, यदि एक शंकु की ऊंचाई 24 है, आधार का व्यास 14 है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई बताइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए शंकु को ऊंचाई दिया है, मतलब एच का मान दिया 24 है, व्यास दिया है 14, तो त्रिज्या कितना होगा? बोलिएगा 7 होगा। बोला तिर्यक ऊंचाई बताइए, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल का मान बताना है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं एल स्क्वायर और फार्मूला क्या होता है? तो आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर होता है, वही ना होता है एस। आई आर का मान कितना? बोलिएगा कि 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। एच का मान 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576 हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम बात करेंगे एल बराबर दोनों जोड़ेंगे तो 625 होगा, और 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है। राइट आंसर 25 होगा, ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 में है। क्वेश्चन नंबर 28 में कि वर्ग अंतराल यानी कि 100 और 120 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो इसको दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। 100 प्लस में 120 और बटा में 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 220 है ना, 220 बटा में 2 मतलब 110, इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि परिसर निकालिए क्या होगा, ठीक है। परिसर क्या होता है? बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं। सबसे बड़ा हमको नज़र में 96 लग रहा है, आपको नज़र में क्या है? आप देख लीजिएगा, अगर 20 टेक रहेगा तो। सबसे छोटा क्या लग रहा है? हमको नज़र में सबसे छोटा 26 लग रहा है। 26 से भी कोई छोटा है क्या? नहीं है छोटा, इसमें 26 को घटा देंगे, 0 हो गया, और 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, तो परिसर का मान 70 होगा, राइट आंसर, ठीक है। कहते हैं वर्ग अंतराल 20, 15, 20, 25 और 20, 25 का संख्या 20 सम्मिलित है। 20 जो सम्मिलित है क्या होगा? 20, 20, 40, ये हो जाएगा 15 से 20 में सम्मिलित है, ठीक है। दोनों अंतराल में सम्मिलित है, ठीक है। 15 से 20 में भी है और 20 से 25 में भी है, तो दोनों वर्ग अंतराल में सम्मिलित है, इसका राइट आंसर डी होगा। इस तरह से जो आपको 30 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट आपको सॉल्यूशन के साथ समझा दिए, और इसका जो सब्जेक्टिव प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो देखिए यहाँ पर 90 65 71 94 40, इस नंबर पर बोलिए कि सर ग्रुप में ज्वाइन करिए, आपको ज्वाइन करा लिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।